यस, जैसे मान लो मैं ये दे दूं, ये 10 मिनट, आज का सारा पेंडिंग खत्म हो जाएगा आपका। NO2 NO2 COOH COH, बताओ क्या होगा? कायरल या एक कायरल? एक आयरल। ऑप्टिकली प्लेन ऑफ हाँ, इनएक्टिव। वो तो देखो ना, किसी भी रिंग पे दो सेम एटम या ग्रुप हो जाएंगे ना, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बराबर? यस सर। यस सर। और मान लो मैंने ये दे दिया फटाफट NO2 COOH और COOH NO2, इसके बारे में बताइए आप। कायरल। कायरल है ना? यस। कायरल है। कायरल का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव ना? यस सर। यस सर। अच्छा, एक और देखो, ये बताओ फटाफट, 2-3 एग्जाम्पल मैं दे दूं, उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ। ये CH3 Br और ये Br हो गया, और CH3 CH3, जल्दी बताओ। एक आयरल। ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव, सिमेट्री हो जाएगी। सर कैसे आप बता सकते? ये इसको परपेंडिकुलर टू प्लेन कर लिया। अच्छा समझा सर, समझा, मैं दूसरी रिंग को कर रहा था सर। हाँ, तो ये समझ गए, इसको प्लेन परपेंडिकुलर, तो ये कट गया तो सेम आ जाएगा ना ऐसे, बराबर? लिख लो तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। डन सर। So 1 minute. So 1 minute, please. लिखो लिखो लिखो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। Thank you. तो देखो, 2 एग्जाम्पल स्टार मार्क करके लिख लेना, अगर कहीं आए तो आप आंसर दे देना। एक ये एग्जाम्पल है COH, रूम टेम्परेचर पे ये एक आयरल होता है। मतलब बहुत ज्यादा इसमें रिपल्सन ऑब्जर्व नहीं है, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, इसलिए ये एक आयरन रूम टेम्परेचर पे। वैसे अनसिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? एक आयरन ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ज्यादा रिपल्सन होके परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं जाता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और दूसरा है एक ये कंपाउंड, ये आर्सेनिक है AS प्लस CH3 होल थ्राइस I माइनस, और ये Br है। अब ये इतना बड़ा ग्रुप है ना, ये वाला
हाइड्रोजन से ही रिपेल करके ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाता है, और ये क्या है, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोग लिख लो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ऊपर वाले का रीजन क्या बताया आपने फिर? मतलब बहुत ज्यादा परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं जाता, स्लाइटली टिल्टेड होते हैं, तो मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल नहीं बनता रूम टेम्परेचर पे। सर ये सेकंड एग्जांपल में बीआर की जगह पर और कोई भी होता तो भी ये तब भी chiral होता, होता ना? तब भी होता। ओके सर। Sir, the first one at high temperature, what will be? तो अब कायरलिटी हो सकती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। सेकेंड वाले का रीजन क्या है? बड़ा ग्रुप है बहुत, आई की साइज भी बड़ी है, AsCH3 होल थ्राइस है, बहुत ज्यादा रिपल करके परपेंडिकुलर टू प्लेन जाता है। सर तो ऊपर वाले में जो रिपल्शन होगा वो सिर्फ हाई टेम्परेचर्स पे होता है? हाँ, नॉर्मली वो नहीं होता। हाँ, एक आयरल अगर कहीं दे दिया गया तुम्हारे पेपर में तो एक आयरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखना। क्यों? क्योंकि सारे चीज अगर कुछ मेंशन नहीं है तो रूमी टेम्परेचर पे हम लोग देखते हैं ना, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे लेते हैं। यस सर। बराबर। यस सर, थैंक यू। सर बट अगर सेकंड वाले में रिपल्शन होता भी नहीं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो थी ही नहीं। हाँ वही। मैं परपेंडिकुलर टू प्लेन जाना चाहिए ना, मॉलिक्यूलर प्लेन में कट कर सकते हैं ना, मिरर इमेज तभी बनेगा ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अच्छा अच्छा, तो एक रिंग को हमेशा परपेंडिकुलर होना ही होना ही चाहिए। चाहिए। ओके सर। सर हाँ, सर COH के जगह पे सर BR में अगर तो भी एक करंट रहेगा ना? कौन सा? COH और COH के नहीं जगह भाई नहीं, कौन कह रहा है? पे मैंने वही बोला, एग्जांपल है। मैंने केवल इसके लिए बोला है, आप सबके लिए क्यों कह रहे हो? SO3H ले लोगे तो कायरल है, और ओके कोई ओके ग्रुप ले लो कायरल है, मैंने इस ग्रुप के लिए बोला है। ओके ओके, थैंक यू सर। अब देखो एक और कैटेगरी है 5, एक्चुअली ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, IIT के सिलेबस में, लेकिन जो टेस्ट पेपर होते हैं चाहे बुक्स होती हैं उसमें ये दिया रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ब्रिज्ड बाइफिनाइल, Sir, so this won't come in JEE. हाँ मतलब ये जो सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आप पेपर सॉल्व करोगे ना, डिफरेंट पेपर्स या जो डिफरेंट बुक सॉल्व करोगे तो उसमें दिया रहता है ब्रिज्ड बाइफिनाइल। तो कभी कोई पूछ ले तो आपको नहीं आता होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखो ब्रिज्ड बाइफिनाइल सिलेबस में नहीं है वैसे, ब्रिज्ड बाइफिनाइल, ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ब्रिज्ड बाइफिनाइल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो कि ब्रिज्ड बाइफिनाइल का मतलब क्या है। This one is the bridged biphenyl. Here we make what? How many ring? 2. Both ring are joined to each other by CH2 group. ये N ले लेते हैं और ये A है और ये B है। This one is the bridged biphenyl. इसमें रूल नंबर 1 है, फर्स्ट रूल। कौन सा? If N is equal to 1, then molecule is always planar acyclic. Then molecule is always प्लेनर और क्या, एक कायरल। अगर वैल्यू होगी n की 1 तो एक कायरल होगा मॉलिक्यूल। फर्स्ट रूल। रूल 2, if n is equal to 2, and A and B are small, then compound is still planar. Then compound is still planar.
then compound is still planar. Compound it is still planar. But if n is, but if bulky and A is not equal to B, then molecule is chiral. अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू. रूल 3, लास्ट रूल. If n is greater than 2, then compound is chiral irrespective of size of A and B. पहले लिख लो, पहले ये पेज लिख लो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई ये नहीं, आज नेटवर्क का हो सकता है इश्यू हो. नहीं सर बराबर ही है। हाँ अभी तो बराबर है. आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। हाँ यस, जैसे मैंने पहले ये बताया था कि जैसे मान लो ये है, फर्स्ट रूल जो है ये है. अब कुछ भी हो इसमें, ये क्या होगा, ए है और दे दे, पी दे दे, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए कायरल होगा. ऑप्टिकली Sir, it will always be achiral. हाँ ऑलवेज ऑलवेज लिखा है ना मैंने अभी. वन पे अगर ये CH2 हो गया, 1 हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ये रूल 1 है. सर आप 1 सेकंड प्रीवियस पे दिखा. हाँ सर ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज. फटाफट. अब डिफिकल्टी, अब आपको ये जो लेवल है ना, वो कोई भी क्वेश्चन करो सॉल्व हो जाएंगे आपके. इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल स्टडी सब कुछ बताया हूँ. कोई भी कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन मिले सॉल्व कर लोगे. और नहीं हो तो मेरे पास लाओ ना, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा. सब बनेंगे. जो असाइनमेंट दिया है वो और बुकलेट, पहले बुकलेट ये दोनों कर लो.
और अगर आपको चाहिए तो और मैं असाइनमेंट दे दूंगा इसके बाद। डिफिकल्टी और अच्छी है। ए बी कितना है वैल्यू, 2 नंबर है। n इजिकल टू क्या हो गया, 2 हो गया ना। और जी। मैंने क्या बोला था कि ये बल्कि हो, है ना, बल्कि समझ जाओगे ना। और Yes, a sir. इज नॉट इक्वल टू b, देन ये क्या होगा, कायरल या कायरल, फटाफट बोलो। Chiral. Chiral. ऑप्टिकली एक्टिव, OA का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा, बराबर। Yes, sir. और अगर मान लो नंबर बढ़ा देते हो CH2 का, इसके बाद कुछ भी हो ए बी, ये ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। सर मेरे को डाउट था, अगर ए और बी दोनों बल्कि है लेकिन ए इक्वल टू बी है तो फिर ए क्या का क्या, रहेगा? ए और बी दोनों बल्कि है, हाँ, और लेकिन ए और बी दोनों सेम है। तब नहीं होगा, डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, ओके सर। लिखा है ना रूल 2 में। सर आप लाइक बल्कि के एक दो एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मतलब टर्टल बल्कि का मतलब आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आइसोप्रोपाइल ले लो, राइट। ओके सर। प्रीवियस पेज दिखाएंगे। जल्दी फटाफट जल्दी लिखो। सर तो रूल 2 के अकॉर्डिंग अगर ए और बी स्मॉल ग्रुप्स रहेंगे तो एक कायरल रहेगा ना कंपाउंड, एक कायरल हाँ, रहेगा ना कंपाउंड। छोटा ग्रुप होगा तो एक है। थैंक यू। डन। सर एक सेकंड। फटाफट चलो। डन सर। सर बॉटम वाले एग्जांपल पर मैं 3 CH2 लगाया। हाँ 3 CH2 है ना। हाँ ओके सर, गॉट इट। हाँ सर, नेक्स्ट पेज। देखो फॉर्मूला रिलेटेड टू स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब समझ रहे हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों। स्टीरियोआइसोमर का मतलब क्या होता है, if molecule is unsymmetrical, if molecule is unsymmetrical, then total number of stereoisomers स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब सब हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब हो गया, मतलब GI और क्या एंड OI। अगर कहीं पे GI है तो GI, OI है तो OI इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो जोन्स या एरिया फ्रॉम वन पेयर of stereoisomers are formed। समझा देते हैं, कुछ नहीं है, ये देखो
देखो एक तो ये 8 की रिंग है, इसके अलोंग जीआई होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ फटाफट, जीआई होगा होगा या सर। नहीं होगा? होगा ना? यस सर। एक स्टीरियो जोन ये हो गया बराबर, ये कायरल का आइटम है, तो ये दूसरा स्टीरियो जोन, ये तीसरा स्टीरियो जोन कायरल आइटम है ना? यस सर। और एक स्टीरियो जोन, इससे एक सिस ट्रांस बनेगा, तो ये भी स्टीरियो जोन, Yes, sir. और इससे बनेगा या नहीं बनेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख रहे हैं? नहीं बनेगा। No. तो हाँ, 2 ये- टू द पावर 2 टू द पावर कितने हो जाएंगे? 4 ना? 4। तो कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 16। सर ये सिंगल बॉन्ड के अलोंग भी होनी होगा ना? अरे तो ये हो गया ना, ये कायरल ले लिया ना आपने, 2 कायरल एटम और एक ये, तो 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16 हो गया ना? ओके सर। जो अप लोगे, अप डाउन हो गया, तो वो क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ गया, और उसी का एनेंशियोमर भी बन गया बराबर, ट्रांस का। ओके सर। ओके सर। पहले बना लो सब लोग तो बताते हैं। नेक्स्ट बताएं? यस सर। देखो सुनो, जैसे ये देखो बच्चों, ये है, बताओ इसमें स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? टू टू द पावर 2 4 2 4 2 ही बनेंगे ना, सिमेट्रिकल है। अरे ये अनसिमेट्रिकल नहीं है ना ये, अब बताओ, हाँ अब बताओ थोड़ा मैंने। सर अभी 4 सर। बनेंगे। 4 बनेंगे। 2 टू पावर 2 इक्वल टू 4 अनसिमेट्रिकल कर दिए, क्योंकि हमने फंडे अनसिमेट्रिकल के लिए बताया ना। अब ये कौन से बन जाए, जान रहे हो कौन से? ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो ये सिस वाला आइसोमर है, और इसका मिरर इमेज बना लो। रेड ट्रांस नहीं, इसका मिरर इमेज क्या हो गया? मी डाउन और ईटी डाउन, और एक क्या होगा, ये वाला बन जाएगा डाउन ना सर। ई डाउन होगा। अरे सॉरी, हाँ हाँ, ईटी डाउन, और ये अप पे मी है और डाउन पे है। ये भी क्या है? ये भी सिस है, ये भी सिस है। अभी कोई पूछ रहा था ना मेरे से कि सिस ट्रांस ऑप्टिकल एक्टिव, सब इसी में आ जाएंगे। देखो ये पहला हाँ, सिस सर। है, दूसरा सिस है, इसका मिरर इमेज हो गया, तो मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों सिस सिस हो गया बराबर। Yes. और हाँ ये सर, कौन सा, समझा। ये कौन सा है, जल्दी बोलो? Trans. ट्रांस। ट्रांस। और इसका भी मिरर इमेज बनाओगे ना? ऑप्टिकली एक्टिव एनहांसियोमर सर। हाँ जी, हाँ हाँ सही है, ये मी, और ये क्या हो गया? आप ईटी हो गया। तो डायरेक्टली दोनों कायरल एटम आइडेंटिफाई करके भी कर सकते थे ना? हाँ तो कर सकते थे ना, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये बताया कि इस मॉलिक्यूल में क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हुआ ना, तो ये जो फर्स्ट है सेकंड है वो क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया, एनेंशियोमर्स हो गया, राइट? बोलो। और थर्ड और फोर्थ भी क्या हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर्स है, मिरर इमेज है, एनेंशियोमर्स हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया। लेकिन और फर्स्ट और थर्ड को क्या बोलेंगे? वो है सिस ट्रांस आइसोमर, डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टेरियोमर्स बराबर। यस सर। ये जरा एक बताओ तो देखते हैं कौन जल्दी बताता है आंसर। अब आंसर की बात है कि जल्दी कौन सॉल्व करता है। ये हो गया आपका SO3H, ये हो गया SO3H, और यहाँ पे है CH, और क्या दे दें? 2 CH Br, CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH बराबर बच्चों। Yes, sir. और तो और बना दो आगे, डबल बॉन्ड CH CH3, फटाफट बताओ तो। 2 to the power 6. कितने हो जाएंगे?
देखो किसने 2:8. 2:4. अच्छा 2:6. एक सर ये हो 8 is the गया, answer. 2:3. 2:5. 2:3. 2:4. क्योंकि क्यूमुलिन ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा. एक मिनट रुक जा सर 16 होगा. हाँ सर मैं 2:4. 4. हाँ सर पहले ये तो 2:16 दूसरा हो गया। आ रहा। और ये तीसरा हो गया, 1 2 3 हो गया, और ये 4 हो गया। 2 to the power 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16. 16 हो गया ना। तो CHBR भी कायरल होगा ना? कायरल नहीं है, देखो ना कोई है कि नहीं है। यस सर, वो भी आपने काउंट किया ना 2 अरे क्यों नहीं काउंट करेंगे, स्टार लिखा है ना, ये क्या काउंट किया? सॉरी सर, देखा. अभी ना 4 हो रहा है, ये भी काउंट किया भाई, इससे भी एक डेक्स्ट्रो लियो बनेगा ना। यस सर. क्यों? सही है। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो। सर वेट 1 मिनट। ये सब करना है आपको, छोड़ना नहीं है सब। अब करना क्या है, क्वेश्चन खूब करना है आप लोगों को, सॉल्व करो और मेरे से डिस्कस करो, क्लास में भी लाओ, नेक्स्ट क्लास में भी बता देंगे, कोई इशू नहीं है, फटाफट करो। लेकिन तो रेगुलर लेक्चर में भी पूछ सकते हैं ना? हाँ पूछ सकते हो। अब क्या एमटी का वीक है तो पूछोगे, मैं आपको डाउट बता दूंगा। CH2 या कोई भी डाउट क्लास हो, कहीं पे भी हो, आ जाओ। राइट। और आपको क्वेश्चन करना है, जितना मैंने भेजा कर लिया है, और करो। और जो सिखाया है बस वो पढ़ लो, परफेक्ट रहोगे हर एग्जाम के लिए। डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड क्या सी, BRI। चल बता कितने हो गए? यस सर। कितने हो गए? 60. 2 to the power 4. यस सर। 1 2 3 Sir, and है then ना? down there CHCCCBRI. और ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, है ना? Yes, sir. Sir. सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना. एक मिनट रुको। 2 to the power 4 हो गया ना, कितना हो गया? 16 हो जाएगा यार। यस सर. डन सर, थैंक यू. ये लास्ट। सब लोग चलो। Sir, 2:3. 16. 16 sir. इसमें भी 16 ही आ रहा है। Yes sir. 2:4. 2:4. देखो तो ये, अच्छा ये जो मैंने हाँ, yes, डॉट sir. किया है, ये क्या शो करेगा? GI शो करेगा. GI GI. शो करेगा. वेरी गुड वेरी गुड, GI शो करेगा। मैंने ये भी पूछ दिया, GI है, GI। तीन डबल बॉन्ड हो गए, और ये तो GI शो करेगा, ये जान ही Yes, रहे हो। sir. और ये दूसरा वाला ये क्या शो करेगा? OI. रॉबर्ट आइसो. बहुत सही बहुत सही। एक डबल बॉन्ड हो गया ना। चलो इसका मतलब पढ़ाई किया है। ये GI है, ट्यूबलिन है, ये लास्ट क्लास में था। और ये लास्ट वाला क्या शो करेगा, जल्दी बताओ? सिन और एंटी, GI हो गया ना। Yes, sir. Yes sir. कितने हो गए? 1 2 3 4। 2 to the power 4 is equal to 16, है ना? बराबर। Yes. अब देखो सुनो, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। जल्दी बताएं आपको, थोड़ा आगे बढ़ो फटाफट।
सर एक डाउट था। बोलो। सर समझो हमने इथीन पे लाइक डबल बॉन्ड एन लगा दिया, लाइक आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो लाइक बोलो ना, जल्दी टाइम वेस्ट। सर सी डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड एन और फिर उस पे एन पर ओ एच, तो सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगे या नहीं होंगे? हाँ यहाँ पे सर नहीं ओ करेगा, एच नहीं करेगा, ओ नहीं एच करेगा। नहीं, मतलब एच की जगह पर कोई और डाल दो, लाइक हाँ, अनसिमेट्रिकल हो। तब तो हो सकता है। ओके सर। ये देखो, इसमें प्रीवियस पेज दिखाई एनोमर्स। एनोमर्स क्या है? लो प्रीवियस स्लाइड, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो। सर सिमेट्रिकल में हम नहीं पढ़ेंगे? ना, सिमेट्रिकल के लिए तो पीएनसी लगा के आप करना, सिस सिस। अच्छा हाँ ठीक है, उसमें हुआ है वो तो मैंने बता ही दिया है पहले ही। यस यस। डायस्टेरियोमर्स, देखो ये क्या है, एनोमर्स। पहले देखो एनोमर्स, साइक्लिक डायस्टेरियोमेरिक पेयर, साइक्लिक डायस्टेरियोमेरिक पेयर which differ to each other with respect to configuration of cyclic diastereomeric, which differ to with respect to configuration of anomeric carbon atom. Called anomers. जैसे एग्जाम्पल है अल्फा डी ग्लूकोज, एंड बीटा डी ग्लूकोज। और एनोमर्स लिख लो, तो मैं बताता हूँ। एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, बराबर। और एक एपीमर्स भी लिखना है, एपीमर्स। एनोमर्स के बाद एपीमर्स क्या होता है? डायस्टेरियोमर्स डायस्टेरियोमेरिक पेयर which differ to each other with respect to configuration of only one carbon atom.
are called apmers. पहले लिख लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड लगेगा मेरे को समझाने में। बुकलेट सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बच्चों? कर रहे हैं कर रहे हैं सर। चलो अच्छा कर रहे हो। बुकलेट बहुत मस्त है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें। बताएं, नेक्स्ट पेज दें। Diastereomeric pair which differ to each other with respect to configuration of only one carbon atom are called apimers. A cyclic diastereomeric pair which differ to each other with respect to configuration of anomeric carbon atom is called anomers. लिख लेना तो बताओ उधर से। डन सर। सर 1 मिनट। डन बोलो बच्चों। डन सर। हाँ देखो, ये आप लोग जानते हो इसका स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड को नाम सुना होगा आपने, ग्लूकोज है। OH H H OH OH H, जो हम लोग डेली यूज करते हैं वही है CH2OH। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6, है ना। इसका टॉटोमर हम लोगों ने बनाया था, याद है आपको? साइक्लिक स्ट्रक्चर OH H C OH H H OH OH और क्या हो गया? OH H CH2OH 1 2 3 4 5 6। और ये जो है ना 1 और ये OH हो गया। सर ये नीचे, हाँ रुको ना, अभी मैंने लिखा ही नहीं तो अब समझ कैसे जाओगे भाई? अभी हमने लिखा है ही नहीं तो कैसे समझ जाओगे? अब तो समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 साइक्लिक टाटोमेरिज्म बताया है ना आपको? टाटोमेरिज्म, साइक्लिक टाटोमेरिज्म। यस और ये ईथर है, ईथर की रिंग है, और इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल रिंग। हेमी एसिटल रिंग कराया था ना आपको? कराया है मैंने। टाटोमर है ये दोनों, हेमी एसिटल रिंग। मतलब ईथर की रिंग है ये। कार्बन कार्बन कार्बन, सब जगह कार्बन है, ये कार्बन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ओपन चेन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ऑफ ग्लूकोज है। इसमें कायरल एटम देखो तो ये सारे कायरल एटम है। कितने हैं? 4। 1 2 3 4, n इक्वल टू 4 हो गए। लेकिन जो पहला कार्बन है वो कायरल नहीं है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन जब साइकिल बन रहा है तो बिकम कायरल, देख रहे हो ना? पहला कार्बन कायरल हो गया, साइक्लिक। तो इसमें n इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 5। और इसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम।
एनोमेरिक कार्बन एटम, कौन सा कार्बन? एनोमेरिक कार्बन। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो पहले कायरल एटम नहीं था, जो फॉस कायरल नहीं है, और ये बाद में कायरल हो जा रहा है, कायरल एटम हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। अगर इस पे OH राइट हैंड साइड में है तो उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और इस शुगर को बोलते हैं, मतलब इस ग्लूकोज को बोलते हैं अल्फा कैपिटल D प्लस, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और इसमें कायरल एटम कितने हैं? 5। और ये ग्लूकोज का क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें कायरल एटम कितने हो गए? 5। एक ये है कायरल, फिर एक ये है कायरल, फिर एक ये कायरल है, फिर एक ये कायरल है, फिर एक ये कायरल है। कितने हो गए? 5 ना। और इसमें कितने कायरल है? 1 2 3 4। अब एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या हो गया? द कार्बन, राइट, जो पहले कायरल नहीं था, बाद में कायरल हो गया, उसको क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन एटम। ओके। और 1 और 2 का रिलेशन क्या है? ये 1 है और ये 2 है। 1 और 2 को क्या बोलेंगे? टॉटोमर ना, बोलो। यस सर, साइक्लिक टॉटोमर। सर डायस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं ना? टॉटोमर, टॉटोमर। आपने ईथर के रिंग के बारे में कुछ कहा, तो वो हेमिसेटल रिंग है, वही है ना? हाँ, उसको बोलते हैं हेमिस्टल रिंग बोलते हैं। सर डायस्टीरियोमर्स क्यों नहीं बोल सकते? अब कैसे डायस्टेरियोमर्स है यार? वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, टॉटोमर है ना। अब देखो इस OH पे जो एनोमेरिक कार्बन है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म। क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म, राइट। तो इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, OH H, और क्या हो गया बच्चों? H OH, फिर क्या? OH H, और लास्ट वाले कार्बन पे इस पे क्या होगा? H, और ये हेमी एसिटल रिंग वैसे ही जैसे पहले बनाया है। ये ऑक्सीजन एटम यहाँ पे अटैच कर दो, कहीं पे भी अटैच कर दो, ये ऑक्सीजन एटम। 1 2 3 4, और ये कौन सा है? 5, और नीचे कौन सा है? 6, बराबर ना बच्चों? अब इस रिंग को हेमी एसिटल रिंग बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी, बीटा डी, और क्या? प्लस ग्लूकोज। अब देखो जरा ध्यान सुनना, ये थर्ड स्ट्रक्चर बना दिया, थर्ड स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि पहले का दूसरे से रिलेशन टॉटोमर है, पहले का तीसरे से रिलेशन टॉटोमर है, साइक्लिक टॉटोमर। और साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, और थर्ड वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा क्यों? कि OH राइट हैंड साइड में। बीटा क्यों? OH लेफ्ट हैंड साइड में एनोमेरिक कार्बन एटम पे। कैपिटल D फैमिली का है तो कैपिटल D ग्लूकोज, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? डेक्स्ट्रो, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है? प्लस। प्लस क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, ग्लूकोज जान ही रहे हो। अब इस सेकेंड और थर्ड को क्या बोलेंगे? इनिशियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स? जल्दी बोलो। और डायस्टेरियोमेरिक पेयर which differ to each other with respect to anomeric carbon atom। एनोमेरिक कार्बन पे केवल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है ना, ये एनोमेरिक कार्बन है, देखो इधर। यस सर। Yes, इस sir. पे डिफरेंट है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? एनोमर्स। तो सेकेंड एंड थर्ड आर एनोमर्स, 1 and 2 आर टॉटोमर्स, 1 and 3 आर टॉटोमर्स। समझा? सर तो एनोमर्स मतलब लाइक डायस्टेरियोमर्स के टाइप है? जो भी एनोमर्स होते हैं वो सारे डायस्टेरियोमेरिक पेयर होते हैं। ओके सर। लेकिन एनोमेरिक कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा तो एनोमर बोलेंगे। हेलो सर। बराबर। एनोमेरिक कार्बन का मतलब कार्बन विच बिकम अकायरल टू कायरल इन साइक्लिक टॉटोमेरिज्म। ओके सर, समझा। सर अगर एनोमेरिक कार्बन और इकोरिक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहेगा तो भी एनोमर्स लेंगे? नहीं, वो तो डायस्टेरियोमर्स हो गए ना। एनोमर्स का मतलब एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए, केवल एनोमेरिक पे। आपने डी फैमिली ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ आपने? अरे कैपिटल D फैमिली का है ना यार, अभी ये तो पढ़ा चुके हैं तुम्हें ये। और थियोरेटिकल वाला ना सर? ये वाला भाई, ये है ना OH कैपिटल D।
जो सबसे दूर वाले कायरल पे वो राइट हैंड साइड में है तो कैपिटल डी है ना? हाँ वही सर, समझ गए। सर हेलो सर सर। सर हाँ। मेरे को एक डाउट था सर। सर आपने से बोला कि थर्ड स्ट्रक्चर में n इक्वल टू 6 है, सर सेकंड में क्यों नहीं n इक्वल टू 6 है? आप पे 5 क्या लिखा क्या है। क्या 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 क्या? थर्ड स्ट्रक्चर में अभी आपने थोड़ी पे बोला n इक्वल टू 6 है। मैंने नहीं बोला कहीं पे n इज इक्वल टू 5 है। 1 2 3 4 5 आपने सुना कैसे? आई डोंट नहीं नो। सर, n इज आपने 6 बोला था सर। अरे भाई ये 5 लिखा है, अच्छा तो दोनों सर स्ट्रक्चर सेम है, तो इसमें 5 है तो उसमें 5 ही होगा ना, कॉमन सेंस। ओके ओके। इसमें n इक्वल टू 4 होगा। आप सुनने में गलती मत करो, आप बड़े तो गलती सुन नेटवर्क थोड़ा लेते हो। यहाँ वहाँ हो रहा है ना इससे। सर पहले में अगर 5 है तो दूसरे में भी 5 होगा ना, कॉमन सेंस है। केवल फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है ना, OH राइट होगा, OH लेफ्ट हो गया। यस यस। हेलो सर। हाँ, तो सर आप बोल रहे हो 1 2 3 एनोमर्स हो जाएंगे बराबर? अब मैंने 1 2 3 को एनोमर्स बोला है। 2 and 3 मैंने 1 और 2 को क्या बोला है? टॉटोमर्स। और 1 और 3 को क्या बोला है? टॉटोमर्स। टोटोमर और 2 3 को क्या बोला है? बोलो। एनोमर्स। अच्छा ओके। तो दूसरे पे सर डायस्टेरियोमेर भी हो जाएंगे ना? हाँ, तो एनोमर्स क्या होता है? डायस्टेरियोमेरिक पेयर ही है ना। ओके सर, गॉट इट सर। कितना कंफ्यूजन रख रहे हो अपने दिमाग में? ये 2 और 3 क्या हो गया? एनोमर्स। एनोमर्स। एनोमर्स क्या है? डायस्टेरियोमेरिक पेयर है ना। बोलिए। यस सर। और 1 2 1 3 क्या हो गया? 1 2 1 3 टाटोमर्स है ना। टोटोमर्स है। टाटोमर्स। और एनोमेरिक कार्बन का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। एनोमेरिक कार्बन सर जो पहले राइट। ये नहीं रहता ना, कायरल नहीं रहता, फिर पहले कायरल नहीं रहता, फिर एक कायरल हो जाता है। कार्बन विच become achiral carbon which become achiral to chiral. In cyclic tautomerism. Called anomeric carbon. Mainly used in carbohydrates. Carbohydrates. बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखना, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इसी में। अगर ये लिख लिया हो, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया इसमें क्या क्या होता है एनोमर्स, ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एनोमेरिक कार्बन के लिए सिर्फ साइक्लिक टोटोमेरिज्म होना चाहिए? साइक्लिक टॉटोमेरिज्म। ओके सर। एक्चुअली ये मेनली यूज ही होता है उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट। ओके सर। तो सर मतलब जब वो स्ट्रेट चेन से साइक्लिक टॉटोमेरिज्म दिखाता है तब की बात चल रही है ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? कि सर अगर वो स्ट्रेट चेन से साइक्लिक टॉटोमेरिज्म जब दिखाता है तो तब अगर वो कायरल हो गया तो वो एनोमेरिक है ना? हाँ, एनोमेरिक है मेनली। ये जो Okay. टर्म है ना, एक जस्ट मिनट, 1 मिनट वेट करो। वो कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होता है।
Done, sir. बारिश हो रही है बच्चों, बहुत बारिश हो रही है इधर, तूफान आ गया दिल्ली में। हाँ हाँ सर। हाँ, वो तो मैंने देखा अभी विंडोज। हाँ बताओ क्या बता रहे थे? ऐसी बारिश है आज। हाँ ये तो सब कुछ हो जाएगा लग रहा है। हाँ ये हम लोग क्या कर रहे थे, एनोमर था, एनोमर्स हो गया। हाँ देखो समझ गए। ये जो जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखा था ना, ये ग्लूकोज को रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिंग के फॉर्म में। इसको भी हम लोग एनोमर ही बोलते हैं, एच ओ एच ओ एच एच ओ एच एच CH2OH 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज है। और देखो ये, इसको हम लोग रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ग्लूकोज को। ऐसे रिंग जो दिया जाए, ऐसे अगर हम रिंग बना देना 6 की रिंग, तो ये भी ग्लूकोज ही है, CH2OH। ये रिंग कैसे बनती है वो मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन इसको भी हम लोग एनोमर्स ही बोलते हैं। जैसे ये OH है, यहाँ पे H हो जाएगा, H, और ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। और ये फर्स्ट पे OH कर दें ऊपर, तो इसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। जो बीटा भी लिखा था ना, वही बीटा फॉर्म। और यहाँ पे क्या होगा, OH HOH, ओरिएंटेशन इसका रख देंगे H OH OH H और OH H। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। देखो 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 1 और 5 के बीच में, फर्स्ट कार्बन और 5 के बीच में ऑक्सीजन है ना, बोलो। यस सर। वही हेमी एसिटल रिंग है। इसमें भी देखो अभी बनाया था ना, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 1 और 5 के बीच में क्या है, ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, हेमी एसिटल रिंग बराबर। इसमें भी यस 1 सर। अब देखो OH ऊपर होता है तो इसमें बीटा फॉर्म बोलते हैं, बीटा। OH नीचे होता है तो अल्फा बोलते हैं। और इस वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। अगर इसी में OH नीचे हो गया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा फॉर्म। कौन सा फॉर्म, अल्फा। O, ये हो गया CH2OH, ये क्या हो गया H, और यहाँ पे फटाफट लिख डालो HOH OHH, और क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, HOH। ओके, अब इसको बोलेंगे क्या, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, वही वाला बीटा डी जो उधर लिखा था। और इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। ये अल्फा फॉर्म है, ये अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा डी क्या प्लस ग्लूकोज। ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। जरा बताओ फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट थर्ड का रिलेशन बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो।
Tautomers. साइक्लिक टॉटोमेरिज्म। साइक्लिक टॉटोमर। टॉटोमर्स। और सेकंड थर्ड का रिलेशन बताओ। एनोमर। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। वही चीज है, वही चीज है, उसको हमने रिंग के फॉर्म में लिख दिया था। एक साइंटिस्ट था हार्वर्ड, उसको ना इस पे नोबेल प्राइज मिल गया था, मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया था उसने ग्लूकोज का, तो बिग अचीवमेंट था। अभी एक मेडिसिन कोरोना की बनाई है डीआरडीओ ने, उसने क्या किया है कि ये जो OH है ना, ये OH, ये वाला OH की जगह H कर दिया है। अभी आज ही से शायद लॉन्चिंग है उसकी, OH की जगह H कर दिया है। कोरोना की मेडिसिन एक बनाई है ये, उसका इफेक्ट देखा है, वो डीऑक्सी राइबोज बनाया है, मतलब ग्लूकोज बनाया है, ग्लूकोज नहीं है, डीऑक्सी ग्लूकोज बनाया है। तो ये OH की जगह H कर दिया उसने, और कुछ नहीं किया। उसका भी बायोलॉजिकल सिस्टम में अच्छा रिस्पांस है, मतलब वो भी शायद कोरोना वायरस क्या हो गया, स्प्रेड नहीं होता बॉडी के अंदर, रोकता है ये कंपाउंड। तो ये टॉटोमर है, ये क्या है, एनोमर्स है, समझा ना? अगर मान लो इन दोनों स्ट्रक्चर को दे दिया जाए तो पूछा जाए क्या रिलेशन है, तो बोलोगे टॉटोमर। इन दोनों को दे दिया जाए तो क्या बोला जाए, टॉटोमर। इन दोनों को दे दिया जाए तो क्या बोला जाए, बोलो। एनोमर। एनोमर्स। अच्छा ये बताओ, जल्दी बताओ, इसमें कायरल कितने हैं? पहले वाले में कायरल कितने हैं? 4. इसमें n इक्वल टू कितने होंगे, जल्दी बोलो। 5. इसमें n इक्वल टू कितने होंगे? 5 या 6? 5 बराबर। तो मैंने आपको ये सिखा दिया एनोमर्स, और क्या है, एनोमर्स सिखा दिया। अब एपीमर्स के एग्जांपल दे देते हैं। एपीमर्स लिख लिया? यस सर। एपीमर्स, ये एग्जांपल है एपीमर्स के। जैसे देख बेटा, ये ग्लूकोज है, कितने कायरल है? 4, है ना? अब ये मैंने ले लिया एक और, ये C6H12O6 है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और दूसरा लिख दिया, H इधर कर दिया और OH कर दिया, फिर H OH OH H OH H CH2OH। जल्दी बताइए आप लोग, सारे लोग, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 और क्या O6, N इक्वल टू कितने हो गए? 4। इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या, मैनोज। एक कार्बन पे ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो क्या हो गया, मैनोज, मैनोज। ठीक है। अब ये बताओ मेरे को जरा, सारे लोग बताओ, ये कैसे आइसोमर्स है, एनेंशियोमर्स या डायस्टेरियोमर्स? डायस्टेरियोमेरिक पेयर which differ to each other with respect to configuration of only one carbon atom। देखो सेकंड पे configuration डिफरेंट है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, एपीमर्स। जैसे ग्लूकोज एंड मैनोज आर व्हाट? एपीमर्स। मैनोज होगा एपीमर। और किस कार्बन पे उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है? C2 पे, बराबर। तो मतलब वो डायस्टेरियोमेरिक पेयर ही होंगे, बस उन्हें नाम एपीमर्स दिया है। एपीमर दे दिया, और कुछ नहीं। जैसे ये ग्लूकोज है, गैलेक्टोज भी है एग्जांपल, ये पहले एग्जांपल 1 है और ये एग्जांपल 2 मैंने ले लिया। ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, OHH H OH OHH OHH और CH2OH। ये ग्लूकोज है, जानते हो, ग्लूकॉन डी, N इक्वल टू 4। और ये गैलेक्टोज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, CHO OHH।
HOH थर्ड है, फोर्थ पे हम क्या कर देंगे, इधर H इधर OH कर दो, 5 पे OH H CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज, राइट। N इक्वल टू कितने हैं, 4 हैं, तो इनको भी क्या बोलेंगे, बोलो, एपीमर्स। Glucose and galactose are what, epimers, differ to each other on C4 carbon atom, किस पे, C4 पे, बराबर। और ये एग्जाम्पल 2 हो गया। किसी कोई डाउट देन आस्क मी। और सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम C6H12 C6H12O6 है ना। हाँ सर। सर गैलेक्टोज और मैनोस क्या रहेंगे? गैलेक्टोज और मैनोस आप बताओ, देखो डायस्टेरियोमर्स ना? डायस्टेरियोमर्स है, बराबर। जब लिख लो तो बताओ। Yes, sir. Noted, sir. मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर epimers and differ to each other on C4, है ना। यस। अब देखो, एक रिजियो आइसोमर होता है, रिजियोमर्स क्या होता है ये बताते हैं। रिजियोमर्स नहीं तो पूछा जाएगा तो यही गड़बड़ करोगे आप। रिजियोमर्स पोजीशन जो आइसोमर्स होते हैं ना, उसको रिजियोमर्स बोलते हैं। पोजीशन जान रहे हो ना, पोजीशन आइसोमर्स आर कॉल्ड क्या, रिजियोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स का दूसरा नाम है रिजियोमर्स, याद रखना बच्चों। Yes, sir. यस सर। फटाफट जो बाकी है सारे मैं बता के खत्म कर दूंगा। उसके बाद 2-4-5 क्वेश्चन करवाएंगे अभी। आज हो जाएगा ना सर? हाँ आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? हाँ जी, चैप्टर खत्म हो गया है। ये तो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ओके सर। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जरा ये लिख लेना सारे लोग। एमाइन इन्वर्जन, ये तो जीओसी में कराया था। हाँ तो वही चीज है, जीओसी में कराया था, लेकिन इसका यूज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। एमाइन इन्वर्जन जो जीओसी में कराया था ना, वही है, लेकिन इसका रिलेशन का क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बराबर। यस सर। देखो पहले इसमें नोट्स सारे लिखवा देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। इन अमाइन नाइट्रोजन एटम with one lone pair and 3 different groups is called chiral molecule। मतलब नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर हो और 3 डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल या कायरल मॉलिक्यूल, बराबर।
बच्चों यस सर। फटाफट फटाफट स्मार्टली। नोटेड सर। सर आप अमाइन इन्वर्जन के एग्जांपल्स बता सकते अरे वही बता रहे हैं, पहले लिखवा तो दे पहले सारे चीज। हैं? अच्छा ओके, मेरे को लगा सर हो गया है। अरे ऐसे थोड़े हो जाएगा इतना जल्दी हो जाएगा, रुक जाओ। It will form non-superimposable mirror image. It will form non-superimposable mirror image. Super mirror image. It will form non-superimposable mirror image. But one enantiomer changes to another one on its own rapidly by formation of sp2 hybridized sp2 hybridization on nitrogen atom therefore these enantiomers cannot be separated. या इसको बोलते हैं नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल। मैं समझा दूंगा, आप लोग खाली लिख डालो और कुछ नहीं करना है। If nitrogen atom is part of a small ring, non-resolvable. If at nitrogen atom planar arrangement if at nitrogen atom planar arrangement is not possible, मतलब in bridged bicyclic compound, in bridged bicyclic compound, the inversion is also not possible. Then inversion not possible. मतलब उसमें भी इन्वर्जन नहीं होता अगर ब्रिज बाइसाइक्लिक है और प्लेनर अरेंजमेंट नहीं है तो। वो सिखा देंगे, समझा देंगे, 2 मिनट का काम है, पहले लिख डालो। 1 मिनट प्रीवियस पेज लिखना। हाँ पहले ये लिख लो।
लिख लिया बच्चों? लिख लिया ये? If nitrogen atom, if at a nitrogen atom planar arrangement is not possible in bridge bicyclic compound, then inversion is also not possible. Last point है, if nitrogen atom, N atom is part of small ring, like 3 or 4 membered, cyclic ring, due to increased bond angle, due to increased bond angle, strain no amine inversion take place. No amine take place. And these compounds are separable. मतलब resolvable बोलते हैं इसको। अब मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, समझ लो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, फटाफट। सर 1 मिनट के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? लो सर आपने जो लास्ट पॉइंट लिखा उसमें आपने लिखा कि एमाइन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर सर फिर भी आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, राइट? वही है ना, अब वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे तो तुमको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है? बराबर। देखो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और 3 डिफरेंट एटम या ग्रुप है, R1 R2 R3। मतलब ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है, कायरल या कायरल? कायरल है। कायरल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक डेक्स्ट्रो बनेगा और एक लियो। लेकिन आप जानते हो कि एमाइन में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है ना, मतलब फ्लिपिंग, ड्यू टू फ्लिपिंग होती है ना, मालूम है आपको, मैंने जीओसी में पढ़ा है, R2 R3 ऐसे हो जाएगा। मतलब एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लियो होगा, लेकिन ये कैसे चेंज हो रहा है? फ्लिपिंग से ना। बोलिए यस सर। यस सर। मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल ही होगा ना? बोलो, दोनों मॉलिक्यूल कायरल होंगे, लेकिन एक दूसरे के फॉर्म में, एक दूसरे फॉर्म में डेक्स्ट्रो से लियो, लियो से डेक्स्ट्रो क्या होगा, हमेशा कन्वर्ट होते रहेंगे। ओके, ड्यू टू फ्लिपिंग, बराबर। यस सर। दोनों अमाइन कायरल है, दोनों में फ्लिपिंग हो रही, तो दोनों इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, दोनों एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे, बराबर। कोई डाउट? दोनों डीएल है ना, मतलब क्या क्या? ये दोनों डेक्स्ट्रो लियो है ना? हाँ, एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लियो होगा। अब मतलब आप जानते हो, ये भी मैंने तुमको समझाया है जीओसी में, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये फ्लिपिंग है। मैंने ऐसे ग्राफ लिखा था, याद है ना? यस सर। और ये लिखा था कि ये है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये ए है और ये बी है, लेकिन ए और से बी में जो कन्वर्जन हो रहा है वो क्या हो गया, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जा रहा है, बराबर ना? तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है।
और लेकिन इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और इस पे जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2। और यहाँ पे क्या हुआ, sp3। यहाँ पे क्या हुआ, sp3, बराबर ना। ये पहले बता चुके हैं, है ना बच्चों। यस सर। यस सर। लेकिन एक चीज ध्यान सुनो, जब ये अमाइन क्या हो गया, ये जो कायरल अमाइन है एक दूसरे के फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होंगे रैपिडली बाय फ्लिपिंग, तो ये दोनों फॉर्म अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। यस सर। ये नॉन सेपरेबल है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिजॉल्वेबल। नॉन रिजॉल्वेबल, RESOLVABLE, नॉन रिजॉल्वेबल। या क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन सेपरेबल, बराबर। ये कायरल अमाइंस तो हैं लेकिन सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। नॉन सेपरेबल है, नॉन सेपरेबल, बराबर। नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल का मतलब क्या होता है, दोनों फॉर्म को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो रैपिडली इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, डेक्स्ट्रो टू लियो, लियो टू डेक्स्ट्रो बाय फ्लिपिंग, बराबर। अब इसी मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन पे R1 R2 R3 ले लें, ये लोन पेयर है, एसिडिक मीडियम में ले लें, तो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, एसिड और बेस करके क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा ना। बोलो। यस सर। अब नाइट्रोजन तो कायरल ही है, मॉलिक्यूल कायरल ही है ना। अब यहाँ पे क्या है, फ्लिपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल, क्योंकि यहाँ पे तो रैपिडली इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये क्या है, रिजॉल्वेबल। मतलब कायरल अमाइन, कायरल जो नाइट्रोजन है वो रिजॉल्वेबल है, मतलब सेपरेबल है। डेक्स्ट्रो लियो क्या हो गया, सेपरेट हो सकते हैं, समझा। तो 50% जो कंपाउंड बनेगा वो डेक्स्ट्रो बनेगा और दूसरा लेवो बनेगा, राइट? मतलब उसके दोनों फॉर्म क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बराबर। यस सर, समझ गया। अब देखो मैंने ये बताया, जरा ध्यान सुनो, जो और बताया, मैं ये बता रहा हूँ कि ये ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन है, ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन कायरल है, मान लो कायरल है, मतलब नाइट्रोजन कायरल है। अब इसमें तो फ्लिपिंग नहीं होगी, तो इसका जो नो फ्लिपिंग, जानते हो ना, नो फ्लिपिंग, बोलो। यस सर। तो ये क्या हो गया, इसका आइसोमर रिजॉल्वेबल होगा ना। रिजॉल्वेबल। अगर पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजॉल्वेबल, ये 4-5 ऑप्शन दे दिया जाए तो क्या करोगे, लॉजिक लगाओगे ना। अब देखो ये मैंने एक और पॉइंट बताया, ये मिथाइल है, साइक्लिक अमाइन, 3 और 4 वाली रिंग क्या होती है, रिजॉल्वेबल। ये कायरल अमाइन है, कायरल क्या होती है, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल होती है। सर वो बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो कायरल नाइट्रोजन है, सो उसमें फ्लिपिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो ब्रिजेड पोजीशन पे है। ब्रिजेड पोजीशन में, जो हम लोगों ने आपको पहले ही डिस्कस किया है जीओसी में सर ना, ब्रेडेड रूल। ओके फाइन सर। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि जो 4 और 5 की रिंग है, 3 और 4 की रिंग है, और रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, और वो नाइट्रोजन कायरल है, तो वो भी क्या हो गया, रिजॉल्वेबल है। और ये जो मैंने लिखवाया लास्ट पॉइंट यही है, इफ द नाइट्रोजन एटम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल रिंग लाइक 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, ड्यू टू इंक्रीज बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, नो एमाइन इन्वर्जन टेक्स, मतलब इसमें भी एमाइन इन्वर्जन नहीं होता, हेंस कंपाउंड्स आर सेपरेबल रिजॉल्वेबल, मतलब एंगल स्ट्रेन से इसमें भी कोई क्या होता है, इन्वर्जन नहीं होता, राइट। और ये क्या होंगे, सेपरेबल होंगे, बराबर बच्चे। सर एक डाउट था। बोलो बोलो। सर जो आपने पेज के टॉप पे एग्जांपल बताया और उसके प्रीवियस पेज पे एग्जांपल बताया, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस, कौन सा है, ये वाला? सर हाँ, जो आपने जिसमें आपने H+ का एडिशन हाँ कराया। हाँ, तो ये डिफरेंस है ना, मैं इस जब ये H+ अटैक कराया तो ये तो बन गया ये मॉलिक्यूल ना, जिसको मैंने सर्किल किया है, देखो। अच्छा सर, फिर अब क्योंकि उसमें इसमें तो फ्लिपिंग फ्लिपिंग नहीं नहीं होगा होगी, उसको। अच्छा, तो ये वो बता रहे थे सर, समझ गया। हाँ, ये तो कायरल है, और ये क्या है, नॉन रिजॉल्वेबल।
सर फ्लिपिंग क्यों नहीं हुआ वो नहीं समझा सर इसमें। भाई लोन पेयर होगा तब ना फ्लिपिंग होगा यार, लोन अच्छा पेयर कहाँ है ओके ओके नाइट्रोजन में? समझा समझा सर। क्या बोल रहे हो? हाँ सर एक डाउट ये है अब सर, देखो, एक मिनट, जस्ट मिनट रुक जा। अब ये 4 की रिंग में नाइट्रोजन है, ये भी क्या है, काइरल है, और इसको क्या बोलेंगे, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल? रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल। अब अपना डाउट पूछ लो, तब आपका डाउट ही बताएंगे, बताओ क्या। सर ये पूरा मॉलिक्यूल कायरल है ना कि सिर्फ सिर्फ आप कौन नाइट्रोजन सा कौन सा वो वाला कौन सा? सर ये तो आपने रिंग्स बनाई हैं हाँ वो सारे मॉलिक्यूल, बाइसाइकिल। पूरा मॉलिक्यूल काइरल है ना, और क्या। ओके सर ओके। काइरल एटम की बात, काइरल एटम तो है ही है नाइट्रोजन, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल क्या है, काइरल है। हाँ ये देखो, समझा ना बच्चों? सर इधर आप मतलब इथाइल ग्रुप नहीं होता तो फिर तो कायरल नहीं होता। कौन सा? लास्ट वाले, ये वाले एग्जांपल। हाँ तब कहाँ काइरल होता है, काइरलिटी हाँ, तो ओके जान रहे हो सर। ना, काइरल मॉलिक्यूल। हाँ सर। सर एक बार इसके पिछले वाला पेज बताओ। लो सर तो 5 और 6 मेंबर रिंग भी नॉन रिजॉल्वेबल होंगे ना? हाँ वहां पे भी नाइट्रोजन अगर भीतर होगा, काइरल अमाइन हो, तो वो क्या होगा, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल? नॉन रिजॉल्वेबल। 3 और 4 वाला क्या हो गया, रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल, क्योंकि उसमें इन्वर्जन होता ही नहीं है, ड्यू टू व्हाट, एंगल स्ट्रेन। बराबर। सर आपने जो अभी लास्ट वाला एग्जांपल बताया वो रिजॉल्वेबल होगा ना? कौन सा, ये वाला? हाँ सर ओके सर। देखो मैंने लिखा है यस सर यस। रिजॉल्वेबल का मतलब अलग करना, पेयर को अलग कर दिया, समझ रहे हो? यस क्योंकि रिंग छोटी है तो इन्वर्जन होगा नहीं इसलिए। ओके। और एक और लास्ट टॉपिक लिख लो, एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर। और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बताना। वैलिड फॉर 2 chiral एटम कंपाउंड। आपका आइसोमेरिज्म खत्म है। एरिथ्रो एंड थ्रियो वर्ड्स टेकन फ्रॉम and thrio word taken from erythros and thrios. Erythros and thrios. लिख लो। जब नेक्स्ट पेज देने के लिए बोलोगे तो मैं नेक्स्ट पेज करूंगा। नेक्स्ट पेज करूं? यस सर यस सर। कंपाउंड 1 minute. अब नेक्स्ट क्लास में पूरा बुकलेट बुकलेट सॉल्व करके ले आओ, बुकलेट असाइनमेंट सब। compounds which follow, compound which have following configuration on 2 chiral atoms. Called erythro and thrio isomer.
देखो अगर कहीं पे भी कार्बन पे ऐसे हो, देखो ए ये R डैश है और यहाँ पे XZ ले लो, ये कायरल एटम है, ये भी कायरल एटम है, दो सेम या एटम या ग्रुप सेम साइड में होंगे तो उसको बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर। और अपोजिट हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बोलो? थ्रियो। बस यही मतलब है। AAXZ RR1 थ्रियो बोलेंगे। सर वो एक्स और जेड सेम हो सकते हैं कि नहीं होंगे? वो सेम भी हो सकते हैं। ओके सर। ये कायरल होना चाहिए, ये देख OH HH, इसी को बोलते हैं इरिथ्रो। इस कंपाउंड का नाम ही इरिथ्रोज, इरिथ्रो आइसोमर है, समझा? अपोजिट होगा तो क्या बोलेंगे? इस कंपाउंड का नाम ही है थ्रियोज। थ्रियो आइसोमर है, बराबर बच्चों? सर जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया COOH और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे TT है और ये OH है, जल्दी बोलो कौन सा आइसोमर है ये? थ्रियो। और ये दे दिया बच्चों DD OH एरिथ्रो। इरिथ्रो, बराबर ना? किसी को कोई डाउट देना इसमें? एक डाउट ये है सर, अमाइन इन्वर्जन में जो भी साइक्लिक अमाइंस होंगे वो हमेशा अकायरल होंगे ना? क्या क्या क्या? जो भी साइक्लिक अमाइंस होंगे सर, चाहे जितने भी कार्बन एटम्स हो, वो हमेशा कायरल होंगे ना? कायरल तो सर, अगर कायरल एटम है, कायरल मॉलिक्यूल है तो कायरल होगा ही, अगर नहीं है तो कायरल नहीं है। क्या बोल रहे हो, ये कायरल थोड़े है, इसमें कायरलिटी कहाँ है? हाँ सर, ओके। तो प्रीवियस पेज दिखाइए ना। ये भी बता दिया आपको मैंने सारा टॉपिक आपका कवर कर दिया। एक स्पेसिफिक रोटेशन तो 1-2 मिनट में बता देंगे, राइट? एक ही बस 2 मिनट का है, उसे नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है? और कुछ क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। सर अभी एमटी के पहले और कोई क्लास नहीं है? आपके सर आपका और आपका डाउट लेक्चर है? हाँ तो डाउट लेक्चर में डाउट करेंगे ना, आपका सिलेबस हो गया है। नहीं सर, आप बोल रहे थे ना एक दो चीज आप कराओगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लो मैंने ये पूछ दिया Cl2 लाइक क्वेश्चन के लिए, वो आपको डाउट में करा देंगे। मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स, ये बुकलेट में था। वो कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, मैंने ऐसे ही हो, आप भी कर सकते हो। मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, तो इसके ये बनाओगे आपको विजुलाइज कराने के लिए, वो तो आपको आता ही है। ये नहीं आता है तो कैसे दिमाग चलाना है, और कुछ नहीं करना है, तो दिमाग चलाने के लिए मैं बोलूंगा, और कुछ नहीं। देखो ये ऐसा बना ना बच्चे, तो अब यहाँ पे कायरल हो गया तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पे भी कायरल हो गया तो कितने हो गए? 2 हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाए प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स या आइसोमर्स, कौन सा? मोनोक्लोरीनेटेड आइसोमर्स, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यस सर। हाँ सर, 4 स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल कितने हो जाएंगे? सर या 4 स्ट्रक्चरल। कॉन्स्टिट्यूशनल इसको बोल सकते हैं, है ना? यस सर। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब पूछा जाए ऑप्टिकल एक्टिव कितना हो जाएगा? बताओ, तुम खुद बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। 2 2 4 ही हो जाएगा। पूछा जाए इनएंशियोमेरिक पेयर कितना हो जाएगा? तो बताओ जल्दी, कितने हो जाएंगे? इनएंशियोमेरिक पेयर 2 होंगे ना? 2 होंगे सर। कुछ भी पूछा जाए पूछो। अब ये तो मैंने बता दिया है, ऐसे तो समझ गए। आपको करने हैं ये। जैसे इसमें बताओ कितने बनेंगे, खुद सोचो तो, देखते हैं कौन बताता है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने एरो किंची का लिखा है?
लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, ये फोटॉन्स Okay, है, sir. फोटॉन्स। सर 6 प्रोडक्ट्स है। अब देखो इनको कैसे नहीं दिखाई दिया, देख रहे हो ना, इसीलिए करते अच्छा, हैं। मोनोक्लोरिनेटेड सम। अरे तो ये 6 हो गया ना, 2 हो गया, कायरल हो गया तो 2 हो गया, ये भी कायरल हो गया तो 2 हो गया ना, तो 2 2 4 1 5 और 6 दिखाई दिया। यस सर। जिन्होंने पूछा कि 6 कैसे हो जाएगा। यस सर, समझ। अच्छा इसमें कितने होंगे जरा बताओ, इसमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट कौन बता रहा है? Cl2 लाइट। अब जो डाउट लेक्चर है ना, एकदम आपका जो नॉर्मल लेक्चर है वैसे ही जैसा होगा अगला जो अभी कमिंग है ना इस वीक में तुम्हारा डाउट लेक्चर है ना। सर आपका होम असाइनमेंट 4 का पार्ट बी भी डिस्कस करना बचा है। हाँ तो नेक्स्ट मतलब जो डाउट लेक्चर है उसमें होगा आपका, ठीक है। ओके सर। सर इसमें 5 होगा आंसर। बट दिमाग नहीं लगाए। सर 2 नहीं, प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, कौन दिमाग लगा रहा है इतना तो 7 पड़ा। हाँ 4 7 ना 6 ना सर 5 तो होगा ना, 5 5 होगा ना सर। नहीं, गलत। ब्रायन का सही है, ब्रायन ने मैसेज दिया है वो सही है। ब्रायन इसको इरेज कर दें, ये वाले पेज को जो मैंने ये लिखा है, ये स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का, इसको इरेज करके इसी पे बता देते हैं। इरेज कर दें यस सर। इसी पे, क्योंकि अब पेज नहीं है, नहीं तो अब कहाँ से लाएंगे। सर 6 है आंसर। 8 ये देखो, ये है ना, कैसे बनेगा देखो, ये Cl2 मोनोक्लोरिनेटेड, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब एक ये जब बनाओगे तो अनसिमेट्रिकल हो गया, कायरल हो गया ना, तो कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे ना। क्यों बोलो? अरे अप अप डाउन डाउन, अप सर अप Cl, और क्या हो गया? डाउन डाउन Cl। सही कह रहे हैं ना? आवाज ही नहीं आ रही, सब लोग चुप हो गए, पता नहीं क्यों। यस सर। जब बढ़िया क्वेश्चन देते हैं यही सब बता देंगे आपको। ये डाउट आउट जो होगा ना उसमें तो तुम्हारे डाउट भी सॉल्व कर देंगे, ये बता भी देंगे। ये हो गया, और 4 ये हो गए, तो इससे कितने हो गए? 4, तो 4 2 6 हो गए, और एक ये बन जाएगा ना, इससे बन जाएंगे 2 सिस ट्रांस। कैसे सिस ट्रांस? यहाँ पे अप पेज कर लो, यहाँ पे अप पेज कर लो, तो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा ना, बोलो। यस और अप डाउन पे कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। है ना क्वेश्चन बढ़िया? तो आप लोग का सोचने का तरीका अलग है, हम लोग का सोचने का तरीका हम जानते हैं कि आपको डेवलप करना है। ये ट्रांस हो गया, सिस ट्रांस, तो 2 हो गए, तो 4 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 4 2 6 7 8, टोटल कितने होंगे प्रोडक्ट्स मोनोक्लोरिनेटेड? 8 हो जाएगा। सर वो जो आपने फर्स्ट वाला बनाया है उसमें सिस ट्रांस नहीं होगा? इसमें फर्स्ट वाले में हाँ। कहाँ होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, क्यों सिस ट्रांस बनाएंगे? समझा ना बच्चों? सर सेकंड वाले में कायरल कार्बन नहीं है इसलिए ऑप्टिकल नहीं होगा। हाँ सेकंड में कहाँ कायरल है? नहीं है। ओके सर। जो थर्ड बनाए हैं उसमें 2 कायरल है, अनसिमेट्रिकल है, 4 हो जाएंगे। अब सर 4 जो बनाए हैं उसमें ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, सिस ट्रांस। सर आपने जो राइट में जो 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसमें दोनों एच बिलो द प्लेन सेपरेट प्रोडक्ट की तरह काउंट नहीं होगा ना? अरे तो वही हो गया ना, सीसी हो गया ना दोनों। हाँ सर, अगर बस वही कंफर्म करना। नहीं वो तो दोनों सिस हो गया ना, बराबर। सर तो इसको ऑप्टिकली एक्टिव भी 4 होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। हाँ, इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। दो। हाँ पूछा जाएगी
हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो क्या बोलोगे? 4। 4। तो क्वेश्चन पूछने के ऊपर है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन खूब करो तो आपको पता चलेगा, नहीं तो पूछोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। कॉन्सेप्ट तो अब इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन होते हैं, आप क्या समझते हो ऐसे हो जाएंगे? बिना पढ़ाए हो जाएंगे, राइट? जो अच्छा बच्चा है, जो स्मार्ट है, 3 ईयर का फ्लेक्सी का फटाफट फटाफट कर लेता है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप भी, आपके पास भी ब्रेन है, लेकिन ऐसे करना है आपको, समझ गए? आपको करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। फिर मेरी क्लास है, अभी 2 क्लास है, अभी सीनियर्स में भी है और जूनियर में भी है, ठीक है? ठीक ना? ओके, बाय। और किसी को कोई क्वेरी? डाउट लेक्चर रेगुलर लेक्चर रहेगा ना सब? हाँ, डाउट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है? तुम्हारा सिलेबस सारा हो गया है, बुकलेट्स के भी डाउट ले लो। हाँ, तुम्हारा कहीं का कोई भी डाउट है लेके आना, मैं बता दूंगा, ठीक? सर वो पेज बता दो ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। लो सारे पेजेस भेज दीजिए ना। पहले रुको, तो मेरे को दूसरा भी तो लिंक भी भेजना है, अभी बहुत सारी चीज करनी है, रुक जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ओके, हाँ भेज देंगे हम, तुरंत भेज देंगे।